हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 3 है। अभी तक हमने कूलम्ब्स के लॉ तक देख लिया था। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे गॉस लॉ। तो इसके लिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझने के लिए आपको मैं फिगर बना के बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब है एक चार्ज लिया अपन ने नेगेटिव, एक चार्ज लिया पॉजिटिव। अब आप देखिए यहाँ पर इफ देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, क्या बोला मैंने? अगर कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास हो, है ना, तो वो और उनकी एट ए स्मॉल सेपरेशन, और इसका सेपरेशन कितना होना चाहिए? वेरी स्मॉल होना चाहिए। मान लो ये पॉइंट O है, ये A हो गया, ये इसका यहाँ से यहाँ का सेपरेशन A, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन B है। अगर इसको पॉइंट को समझने के लिए इस पॉइंट को नाम दे दो A और इसको नाम दे देता हूँ B। तो मैंने क्या बोला? इफ देयर आर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, है ना, प्लेस्ड ऑन ए स्मॉल सेपरेशन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोलते हैं। अगर इसको पूरी तरीके से देखना है तो बता सकते हैं कि इस दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है? 2 है। यही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है उसको हम देखते हैं, वो है हमारे डाइपोल मोमेंट। क्या है वो हमारा टॉपिक? डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट बहुत सिंपल टॉपिक है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? जनरली ये होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बस इसी को अगर आप याद रख लोगे तो इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? जो डाइपोल मोमेंट होता है ना, Q आपको पता ही है कि चार्ज है, आपको 2A अभी अपन देख चुके हैं कि स्मॉल सेपरेशन है 2A, और ये अपना P है। ये जो है इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्या कहेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या बोला मैंने? द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कौन सा देम? इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा? 2। इसी को हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब अपन को देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। क्या देखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन के बारे में आपको देखना है। अभी अपन ने इलेक्ट्रिक डाइपोल देख लिया था और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाने के लिए एक चार्ज है -q, एक पॉजिटिव चार्ज है +q। इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। एक मिड पॉइंट है जो O है। ये A सेपरेशन है, इसका भी जो सेपरेशन है चार्जेस के बीच का ये भी है, और ये पूरा 2A सेपरेशन पे। क्लियर है यहाँ तक? देन आफ्टर हमने एक पॉइंट चार्ज P मान लिया जो कहीं इस पॉइंट पर लोकेटेड है। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट माना P। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपका ये जो AB है ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो O मिड पॉइंट पर है और क्या कर रहा है? सेपरेशन कर रहा है दो चार्जेस के बीच में, पूरा 2 है। ये पॉइंट आपका P है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है E1, एक अंदर की तरफ आ रही है E2। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये जो O से लगा करके इस P तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है R। कितनी है? R। ठीक है, वो R डिस्टेंस है। तो ये आपका फिगर है। अब अपन बात करते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम जो है ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में रखा हुआ है। क्या में रखा हुआ है? डाइलेक्ट्रिक
कॉन्स्टेंट मीडियम में इसको पुट किया हुआ। ये समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं, अब आपको बात करना पड़ेगी। अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इंटेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन को निकालना है, जिसको लिखेंगे E1 से। E1 इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0। अब मैंने कहा पहले कि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आपका K। पॉजिटिव चार्ज है तो Q, अब इसका जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। O से लगाकर के P तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है, R, और O से लगाकर के B तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है, A है। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो B से P तक की बात होगी, यहाँ पे B से P तक की बात होगी। आप देखिए तो B और P के बीच में आधा R है और आधा कहाँ पे, इस तरफ आ है। तो अपन क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर दें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, तो इसको अगर हम माइनस कर दें, तो इस पूरे R में से A को अगर माइनस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, BQ मिल जाएगा। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि BQ की डायरेक्शन क्लियर है। अब अपन देखते हैं, ये फिर से पूरा आएगा, है ना। इलेक्ट्रिक, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 पॉइंट P, है ना, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पूरा वैसा का वैसे स्टेटमेंट चलेगा, पॉइंट P ड्यू टू इसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे करेंगे हम लोग, अब देखिए सेम सेम चलेगा। जैसे यहाँ E1 था तो यहाँ पर आ जाएगा E2, क्या आ जाएगा, E2 1/4πε0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम है तो K रख दिया अपन ने, चार्ज की। अब इसका डिस्टेंस जैसे r-a का होल स्क्वायर निकाला, वैसा अपन को निकालना है r+a का होल। अब ये B से P हो गया। नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर रखा, A पे रखा है, E2 यहाँ पर है, तो कैसा होगा, ये तो पूरा आ जाएगा, है ना, ये पूरा आ जाएगा, और E2 यहाँ पर है, तो क्या बोला, O से लगाकर कि P तक की डिस्टेंस कितनी थी, पूरी, और ये पूरा A है, नेगेटिव पे A पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ A है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, r+a का होल स्क्वायर। ये कैसा है, अलोंग AP की डायरेक्शन में। क्लियर है। इसके बाद देखिए बेटा, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं कहता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का, वो क्या है, ज्यादा है। किससे ज्यादा है, E2 से। E2 से क्या है बेटा, वो ज्यादा है, E2 से। अब हम इसको लिखेंगे इस टाइप से, E1 का मैग्नीट्यूड माइनस E2 का मैग्नीट्यूड। अब अपन यहाँ पर E1 और E2 की वैल्यू को रख करके माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ से 1/4πε0 K, और यहाँ पे आपके पास है Q। ये अपना पॉजिटिव ले लिए हैं, तो r- का a² माइनस ब्रैकेट लगा दो 1/4πε0 K Q अपॉन r+a का होल स्क्वायर। ये आपका इस टाइप से लिखा गया है, ये अपन ने वैल्यू रख दी, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लो, 1/4πε0 के कॉमन इसमें भी है, इसमें भी Q भी, तो Q के अपॉन में 4πε0 K को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 1/r- a का होल स्क्वायर माइनस 1/r+a का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन,
ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ आ जाएगा और इन दोनों का नीचे हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो ये बच्चे का आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही चीज़ मिलेगी। सॉल्व करना हो तो उन दोनों को क्या करना, इनकी आइडेंटिटी क्या खोल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी और इसकी आइडेंटिटी जब लगा के आप सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व करोगे, बता देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ, मेरे पास ऊपर चल जाएंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस है, माइनस रखो, अंदर वाले खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a। अब देखो माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, ब्रैकेट हटा दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस से माइनस कटा, प्लस का 2 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, तो कितना हो गया 4a आ रहा है। तो इसी चीज को मैं यहाँ ऊपर डायरेक्टली लिख देता हूँ 4a। इसको मैंने आपको सॉल्व करके सेंटर बता दिया है कि ये आपका कैसा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको मैं रफ करता हूँ, और जो नीचे वाली चीज है अपन उसको वैसी की वैसी लिख देते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये 4ar होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज फिर यहाँ पर पता होती है, क्या पता होती है आपको एक चीज कि जो आपने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट पढ़ा था, तो डाइपोल मोमेंट क्या बताया था हमने, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ये बताया था मैंने आपको, है ना। तो इसी डाइपोल मोमेंट को अपन को क्या करना है, अभी यूज करना है। तो इसका यूज कैसे करेंगे अपन, देखिए ये Q है, ये 4ar, तो इसको 4 को 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Q हो जाएगा 2, अब इस 4 को अगर मैं यहीं पे आपको रफ करके बता दूं तो 2 इंटू 2ar है ना। तो आई Q इंटू में 2a मिल जाएगा, तो अपन इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो अभी तो इसको मैं 4p लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। ये हो जाएगा आपका 4ar, ठीक है। Q 2a, इसको P लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P। तो अभी इसको लिखते हैं अपन 1/4πε0k, है ना, अंदर बच गया P, क्या बच गया P। अब देखो 2 बचा, 4 है तो इसको 2 इंटू 2 करके लिखेंगे, तो ये क्या बचेगा 2pr, क्या बचेगा, एक r भी बचेगा ना, तो ये 2pr, और ये बच गया आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या आपका बच गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला P पॉइंट बहुत दूर रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो, ना बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो इस r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर r की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई तो a बहुत छोटा हो जाएगा, और अगर a बहुत छोटा हो जाएगा तो हम उसको नेग्लिजिबल कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल कर लेंगे। तो अगर एक कंडीशन बताओ कि r इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन इससे है a से, है ना, तो a को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। अगर a को नेग्लिजिबल करें तो अपने पास क्या बचेगा, ये 2pr तो वैसे ही लिखेंगे कि a की जगह 0 लिख लेंगे, तो a की जगह क्या लिख लेंगे 0, तो आर स्क्वायर माइनस 0, तो 0 हो जाएगा, लिखो या नहीं लिखो एक ही बात है। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 होगा कि नहीं होगा, आर की पावर 4, तो ये हो गया आपका आर की पावर 4, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये आ गई आर की पावर कितना है बेटा 4 है, तो इस आर से इस पावर 4 को अपन काट देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा 1/4πε0k, ठीक है, और बच गया 2p अपॉन में r3। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके पास बच गया। तो ये अपन ने क्या बताया आपको, इलेक्ट्रिक
डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। आपको इन एंड ऑन पोजीशन का बता दिया मैंने। क्लियर हुआ आपको ये? इसको अपन लिखेंगे रिजल्टेंट E इज इक्वल टू 1/4πε0k और ये होगा 2k/r3। अब इसकी जो यूनिट आएगी, यूनिट लिखना पड़ेगा तो न्यूटन कूलम इनवर्स, है ना। ये आपकी यूनिट होगी। एक फटाफट रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। डेरिवेशन है बहुत अच्छा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पूरी डेरिवेशन को कर पाएंगे। बहुत अच्छा है, देखिए एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कौन सी पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में। और एंड ऑन पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी बोलते हैं। मैंने कहा था एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया, ए भी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ओ आपका मिड पॉइंट है, इसको हमने किसी डाइलेक्ट्रिक कॉम्बिनियम कांस्टेंट में के पर रखा हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस थी उसको 2n दे दिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को भी है। हमने एक पॉइंट को माना P, क्या करें, एक पॉइंट माना P और उससे क्या किया, इसको ज्वाइन किया, दो इंटेंसिटी आ गई, एक E1 आ गई, एक E2 आ गई। O से लगा करके P तक की डिस्टेंस को हमने मान लिया R। अब देख अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी, इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P पर, किसकी वजह से, पॉजिटिव चार्ज प्लस q कहां पर रखा है, B पर। B से निकालना है E1 के लिए, तो ये कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है। तो ये मैंने बता दिया, B से P की डायरेक्शन करके आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। K क्यों लिया, क्योंकि अपना मीडियम कैसा है, डाइलेक्ट्रिक, इसलिए K लिया। Q अपॉन r-a का होल स्क्वायर। r-a कैसे आया, अपने को B से P पर देखना है, तो B से P में इतना तो देखो आपका A भी है और R जो है वो यहाँ तक है, तो अपन क्या करेंगे, इस A को अगर इस पूरे में से माइनस कर देंगे तो इतनी डिस्टेंस निकल जाएगी अपनी, इसलिए मैंने r-a का होल स्क्वायर किया। सेम टू सेम अब पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालना तो आपको नेगेटिव के लिए भी निकालना पड़ेगी। इसकी जगह का मैं तुम्हें शॉर्ट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर बता देंगे सेम टू सेम चल रहा था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की था, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी A से P, कहाँ से हो जाएगी, नेगेटिव, तो नेगेटिव A पे है तो A से P पर ये हो गया। फिर मैंने कहा था कि जो मैग्नीट्यूड है E1 का ज्यादा होगा, किससे, E2 से ज्यादा होगा, तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू, अब बड़े में से छोटा माइनस होता है इसलिए E1 माइनस E2 किया। E1 की वैल्यू थी, E2 की वैल्यू थी, वैल्यू पुट करी, इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया, 12th में आ गए तो थोड़ा सा सॉल्व करते तो आपको आता ही होगा। मैंने बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी खोल के बता दिया था 4AR कैसा है, और इसको ऊपर में 2PR था। फिर मैंने कंडीशन यहाँ पे आपको बता दी थी, वो कंडीशन क्या बताई थी कि आपका R क्या होना है, वेरी वेरी मच ग्रेटर देन A है ना। A से क्या है, बहुत बड़ा है यार, तो A छोटा है, नेगेटिव कर सकते तो 0 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A 0 हो गया, R का स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब R की पावर 4 हो गई। अब इस R की पावर 4 से एक R कट गया तो R क्यूब बचा, तो ये R क्यूब बचा, ये 2P अपॉन R क्यूब, 2P अपॉन R क्यूब। अब इसकी जो रिजल्टेंट अपना जो मैग्नीट्यूड था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन कूलम इनवर्स। और ये आपका डेरिवेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एंड ऑन पोजीशन। अब अपने को अगला जो टॉपिक है उसी का वो देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डॉट साइड पोजीशन। इसके पहले हमने जो देखा था वो एंड ऑन पोजीशन देखा था, अब अपने को देखना है डॉट साइड पोजीशन। ये दोनों एग्जाम में वैसे आ सकते हैं, अल्टरनेट भी आ सकते हैं या साथ में भी आ सकते हैं अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो आप इसको ध्यान से समझिए, थोड़ा सा ये पहले वाले से डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, ज्यादा नहीं। हमने वहां पर भी क्या काम किया था, एक डाइपोल माना था, ए बी एक हमारा डाइपोल है, ए बी अपना क्या है, एक डाइपोल है, इस ए को ऊपर लिखता हूँ, ए हमारा और बी डाइपोल है, इस पर दो इक्वल एंड अपोजिट क्या है, चार्ज प्लेस किए हुए हैं अपन, एक मिड पॉइंट है जिसका नाम है O, और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल
वो किस पर निकालना, किसी पॉइंट पी पर। चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे और कर ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। यहाँ से बनाता हूँ। ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ए बी, ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका हो गया न्यूट्रॉन। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पी पर, इस पर निकालना है कोई से पॉइंट पी पर, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को भी हम काय में रखने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कांस्टेंट K पर रखने वाले हैं। तो अब इस ये जो ए पी पर निकालना है, तो ए को पी से ज्वाइन कर दो, बी को बी से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो पी से लगा करके ओ तक की जो आपकी डिस्टेंस आएगी, इस डिस्टेंस का नाम क्या आप दे दो r, क्या नाम दे दो, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी r। और आपको पता ही है कि ये ऐसे भी पूरा कितना है 2a है, कितना है 2a, इसका मतलब ये भी a हो गया, ये भी a हो गया। अब आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया यहाँ पर, है ना, APB, तो APO ये वाला और POB ये वाला, ये राइट एंगल बन गया। अब इसमें पाइथागोरस लगा देंगे, अपन क्या लगा देंगे, पाइथागोरस। आपको देखिए परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूस होगी, तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, क्या नहीं पता, हाइपोटेन्यूस नहीं पता है। और आपको शायद पता ही होगा 12th में हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, मैं बता देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है। ये आपकी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू नहीं है तो उसको h का स्क्वायर लिखो, परपेंडिकुलर मतलब r का होल स्क्वायर प्लस b, बेस कितना है आपके पास a है, a का होल स्क्वायर। अब अपने को तो वैल्यू हाइपोटेन्यूस की चाहिए, इसका स्क्वायर इधर ला के स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी हाइपोटेन्यूस निकल के आ गई, ये वाली कितनी आ गई, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर निकल के आ गई। अगर ये r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में आई तो ये भी वही आएगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए भी परपेंडिकुलर कितना है r, इसके लिए भी बेस कितना है a। आपको निकालना क्या है, pb की वैल्यू, pb माने हाइपोटेन्यूस, तो इसके लिए भी क्या आएगा, सेम चीज आएगी। अब इसको नोट करना चाहते हो तो अब इसको नोट कर सकते हो। तो ये वाली भी अपनी हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, ये वाली भी कितनी निकल के आ गई है, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर निकल कर आ गई, ठीक है। ये हो गया आपका काम। अब इसमें आप देखेंगे कि अब ये पॉइंट P हो गया। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, कंपोनेंट में टूटेंगे, क्या होगा, अपन ये निकालेंगे ना इंटेंसिटी E1 और E2 लिखी, तो यहाँ पर भी E1 E2 आएगी। अब देखिए क्या होगा, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, नेगेटिव चार्ज प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना पॉइंट P पर, जैसा कि हम पहले वाले में भी कर चुके हैं। तो E1 निकालेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4π0K, इलेक्ट्रिक को मीडियम में ही रखा है, पहले भी बताया था। तो K Q अपॉन डिस्टेंस अपन ने कैसे निकाली, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, कौन सी डायरेक्शन में है, b पे डायरेक्शन में, ठीक है। फिर हम वापस अब पॉजिटिव के लिए निकालें तो नेगेटिव के लिए भी निकालेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट में लिखा EF, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज, नेगेटिव चार्ज, E2 सेम 1/4π0K Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर AP, ठीक है। डायरेक्शन इसकी कैसी है, AP डायरेक्शन है। अब E1 और E2 निकल गए, अब अपन देखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे मैंने लिखा E इज इक्वल टू E1x प्लस E2x। अब सर आप बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपने y लिखा तो y क्यों नहीं लिया, यहाँ पर x क्यों लिया, E1y और E2y ये कैसे हैं, यहाँ पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और सॉरी परपेंडिकुलर, किसके BA के क्या है, ये परपेंडिकुलर, BA के परपेंडिकुलर है, इसलिए एक दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। तो इनका तो खेल खत्म हो गया। अब आपके पास बचे E1x और E2x। अभी जो E1x और E2x है ये कैसे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इनके दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे। इसलिए रिजल्टेंट जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं E, उसमें क्या किया E1x प्लस E2x। अब E1x जो है वो किसके
इसके इक्वल है E1 cos थीटा के, और E2x इसके इक्वल है E2 cos थीटा के इक्वल है। अब E1x की जगह E1 cos थीटा लिखो, E2x की जगह E2 cos थीटा लिखो। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। इसके बाद देखो आपके पास E1 की भी वैल्यू है, E2 की भी वैल्यू है, तो इस E1 की जगह कितने में E1 की वैल्यू लिखी, ये cos थीटा वैसा का वैसा, ये प्लस ये रहा प्लस, E2 की जगह E2 की वैल्यू रख दी, और इसका cos थीटा ये रहा cos थीटा वैसा का वैसा। अब देखिए इन दोनों को प्लस करना, दोनों सेम क्वांटिटी, इसलिए आगे 2 लगा के बाकी पूरी क्वांटिटी वैसे की वैसे कर दी। अब इस cos थीटा का चक्कर आ गया जिसमें इस cos थीटा की वैल्यू आपको निकाल के देना पड़ेगा। अब अपन यहाँ पे लिखो देखो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल POB में, अब राइट एंगल ट्रायंगल देखो POB, अब ये POB है, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल POB में आपको पता है cos थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी हुई होगी आप लोगों ने, तो ये पता ही होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्रिक प्रसाद हर बोले करके निकाल कर दे, तो b अपॉन h cos थीटा, b माने बेस, बेस कितना है आपके पास OB, बेस कितना है यहाँ पे OB, और इस OB की वैल्यू कितनी है आपके पास a, हाइपोटेन्यूज कितना है PB, और ये PB की वैल्यू कितनी है इतनी, इस वैल्यू को ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया, 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के cos थीटा अभी रखो, और अंडर रूट अपॉन ये जो था इसको वैसा का वैसा लिखा, और ये जो cos थीटा, इस cos थीटा की पूरे की जगह ये लिखा, इनटू में इस cos थीटा की जगह पूरा का पूरा ये लिखा, कंफ्यूज नहीं होना। ये तो इसी के साथ था r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और जो cos थीटा की जगह लिखा हुआ अंडर रूट, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट लगा हुआ है, रूट है तो रूट को अपन 1/2 करके लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। हम चूंकि जगह नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा रख करके आपको इसके आगे का यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। अब देखो इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1 है, कितनी है इसकी पावर यहाँ पर 1 है। अब इसकी पावर अगर 1/2 हो जाएगी, अगर इस वाले की पावर 1 है, इसकी पावर यहाँ पर 1/2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/2, बेस सेम, तो पावर क्या होगी 8 होगी, नहीं होगी, तो बेस सेम पावर 8 होगी, 2 1 जा 2 + 1 3, तो कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/2। तो दोनों को साथ में लिखकर मैं 3/2 लिख सकता, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो मैं क्या करके लिखूंगा यहाँ पर 2q इनटू में 1, यहाँ पे देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, अब इसको मैं r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 लिखूंगा। अब एक और चीज 2q इनटू a, ये क्या होता है, इसका डाइपोल मोमेंट होता है, पता है ना, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्या बताया था, q इनटू 2a बताया था, नहीं बताया था, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो डाइपोल मोमेंट होता है। तो q 2a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, p लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो रूट 3/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही, अगर आपका पॉइंट p बहुत डिस्टेंस पर है तो ये क्या हो जाएगा आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो r या फिर ग्रेटर देन ये बता दो, यहाँ पे सब कुछ लिख के जाना, और ये फाइनली आपका आ गया b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन a की जगह 0, तो यहाँ पे r का स्क्वायर की पावर 3/2, तो इस 2 से तो ये वाले 2 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बच गया यहाँ पर e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k p अपॉन r क्यूब न्यूटन कूलम इसकी यूनिट होगी। तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर खत्म होता है, कौन सा वाला होता है ब्रॉड साइड पोजीशन, और इस ब्रॉड साइड पोजीशन को ही आप क्या बोलते हो ट्रांसफर पोजीशन भी बोल सकते हो, जैसे इसको हमने लॉन्गिट्यूडिनल बोला था, इसको आप ट्रांसफर पोजीशन भी बोल सकते हो। तो ये आपका यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी खत्म है।